जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सम्मोहन या वशीकरण प्रयोग के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको कोई तंत्र मंत्र टोटका करने की जरूरत नहीं है। जो विधि बताऊंगा बहुत ही एक्सीलेंट है। इसको यदि आप कर लेते हैं तो आपका वशीकरण का प्रयोग सफल हो जाता है और आप जिसको भी पसंद करते हैं, जिसका प्यार पाना चाहते हैं, जिसको हासिल करना चाहते हैं, उसका प्यार आसानी से पा सकते हैं। तो इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको इस प्रकार की गूढ़तम प्राचीन तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दिव्य शक्ति का प्रयोग दे रहा हूं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन, अपने ही शरीर के अंदर ये सारी चीजें दिव्य शक्ति छुपी हुई है। और आपको बता दूं कि एक बार एक महात्मा से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने यूं ही चलते फिरते पूछा था कि गुरुजी, आप भी मुझे भी कोई अच्छा सा मंत्र बताइए जो जन कल्याण के काम आ सके। तो उसने ये जो विधि है, ये जो प्रयोग है, मुझे बताया था। लेकिन उसको किसी प्रकार से विश्वास करने में थोड़ी देरी हो रही थी। फिर अचानक से एक पुस्तक मेरे को मिली पढ़ने के लिए। उस पुस्तक में भी इसी बात का वर्णन था जो उस महात्मा ने मेरे को बताया था। तो आज उसी उपाय को जो उसने मुझे बताया था उसको आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझ लीजिए। पहले जब महात्मा ने बताया तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे बिना तंत्र मंत्र और टोटका के वशीकरण सफल हो सकता है। तो अचानक से यकीन करना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए मैंने बताया कि जब बुक में भी पढ़ा तब लगा कि ये बात सच हो सकती है। तो उसी को आपको एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर जीव के अंदर ये दिव्य शक्ति मौजूद है। अब एक छोटा सा उदाहरण ये है कि यदि आप जानते होंगे, कुत्ता को यदि कहीं पर चोट लग गई हो, कुत्ते के कहीं शरीर में जख्म हो गया हो, तो कुत्ता उस जख्म वाले स्थान को अपने ही मुंह से चाट चाट कर उसको ठीक कर लेता है। जहां उसका मुंह पहुंचता है कुत्ते का, वहां तक वो चाट लेता है उस जख्म को और ठीक कर लेता है। और दुर्भाग्यवश उस कुत्ते के शरीर के किसी ऐसे स्थान पर चोट लगी हो जहां पे कुत्ते का मुंह नहीं पहुंचता है, तो समझ लीजिए फिर वो ठीक नहीं हो पाता। उसमें जख्म में कीड़े पड़ जाते हैं और उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उसमें जो चाटने की जो शक्ति होती है, चाटने की शक्ति होती है, वो चाटने का जो क्रिया है वो कर नहीं पाता, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि कुत्ते की थूक में वो एंटीबायोटिक गुण है जिसकी वजह से वो चाट चाट कर जख्म को ठीक कर लेता है। उसे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हुआ कि लार में, जो कुत्ते के लार में जो शक्ति है, एंटीबायोटिक गुण है, वो सारे जीवों में होता है। मैं तो उदाहरण के रूप में आपको बताया कुत्ते के बारे में, ये सारे जीवों में मौजूद होता है। इसी का एक प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं। अब इसको बोलते हैं, जैसे कि लाइन है, दोहा करना चाहिए। मृग नाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे वनमाहि, ऐसे प्रभु श्री राम है दुनिया जानत नाही। मतलब बोला जाता है कि हिरन कस्तूरी की सुगंध उनकी नाक में पड़ती है तो पूरी जंगल की खाक छानता है कि ये कस्तूरी है तो है कहाँ। पूरी जंगल को खाक छानते रहता है, घूमते रहता है, उधर कहीं नहीं मिलता उसको। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो कस्तूरी जो है एक्चुअल में वो किसी जंगल में किसी स्थान पर नहीं है, वो तो हिरन के नाभि में मौजूद है जिसकी खुशबू उसको आती रहती है। वैसे बहुत सारे गुण प्रकृति ने इंसान को खुद दिया है जिसका वो इस्तेमाल या तो जानता नहीं है या भूल चुका है। वैसे ही ये जो थूक है उसका प्रयोग है। तो इस वीडियो में इसी थूक का प्रयोग मैं आकर्षण, सम्मोहन और मोहनी जो प्रयोग है उसमें आपको बताने जा रहा हूं। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है?
सुबह आपको बिस्तर पर से उठते ही अपने बेड पर आपको बैठे बैठे ये प्रयोग करना है। तो बैठ जाइए अपने बेड पे और उसके बाद अपने जो थूक है, लार है, उसको अपने आज्ञा चक्र पर लगाना है आपको। आज्ञा चक्र कहाँ होता है? जो मस्तक होता है, मस्तक जहाँ पे ललाट में जहाँ पे टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो आज्ञा चक्र है। तो वहां पर थूक को लगाते जाना है। 7 बार लगाइए उस बेड में बैठे बैठे। तो ये रोज आपको यही काम करना है। उसके बाद ही कुछ दूसरा काम करना है। चाहे आप टूथपेस्ट लगाएं, मुंह साफ करें, दांत साफ करें, इसके बाद ही करना। उससे पहले कुछ नहीं करना, वही काम करना जो थूक वाला मैंने बताया। ठीक है, तो ये आपको बेड में बैठे बैठे ही करना है और आपको थूकने से पहले क्रिया करना है। आपको मतलब थूकना नहीं है, ये क्रिया करने के बाद ही बाकी थूकना चाहे तो थूक सकते हो, उसके पहले आपको थूकना नहीं है, ये क्रिया पहले करनी है। और दिन में आप 3 या 4 बार आप ये कार्य करें, आज्ञा चक्र पर थूक लगाने वाला। ठीक है, तो अगर ये क्रिया आप 1 सप्ताह कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि किसी को भी आप वश में कर सकते हैं। आपके चेहरे में, आपके पर्सनालिटी में आपकी जो ओज उत्पन्न होगा आपकी बॉडी में, जहां भी जाएंगे वहां पे आप सभी के आकर्षण के केंद्र बन जाएंगे। सभा में जाएंगे तो वहां पे सभी की नजरें आप पर केंद्रित हो जाएंगी। लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपको पसंद करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में वो ओज और वशीकरण पैदा हो जाएगा कि लोग आपसे आकर्षित होते रहेंगे और हो जाएंगे, आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप किसी विशेष व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको थूक को अपने आज्ञा चक्र में लगाते लगाते उस व्यक्ति का नाम का उच्चारण आपको अपने मुंह से करना है। तो आप 7 बार लगाएंगे, 7 बार उस व्यक्ति का नाम का उच्चारण करें, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, उसके नाम का उच्चारण करते हुए थूक को आज्ञा चक्र पे आपको लगाना है। तो ऐसा यदि आप करते रहेंगे लगातार, तो जो भी सामने संबंधित व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, जो भी है, वो आपके वश में हो जाएगा, आपके प्रभाव में आ जाएगा और आपका हर कहना मानेगा या मानेगी। ठीक है, ये क्रिया आपको दिन में 4 या 5 बार करना है। फिर देखिए दिव्य शक्ति अपने ही शरीर से प्रकट हो जाएगी। दोस्तों, ये दिव्य शक्ति अपने शरीर के अंदर ही छुपी हुई है। इसको प्रकट करने का सबसे उत्तम तरीका यही है। अब यह शरीर अपनी ही दिव्य शक्ति से वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण से भरपूर हो जाएगा और इसमें कोई तंत्र, मंत्र, टोटका की जरूरत नहीं है। तो यह एक दिव्य शक्ति है जो अपने शरीर के अंदर है। तो आप इसे प्रकट करिए और इसके काफी लाभ हैं, तो आप इसका प्रयोग करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी से अवगत होकर इसका प्रयोग करके इसका लाभ उठा सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।